नाउ असेसिंग द बैकलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यार अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या क्या कवर करना है, क्या क्या छूट गया है, तो फिर तो तुम्हारी बैकलॉग कवर करने की जर्नी ही स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो कभी भी अगर तुम्हें स्टार्ट करनी है ये जर्नी, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि छूट क्या गया है, क्या क्या है जो मैंने जो है विच लेक्चर्स आई हैव नॉट अटेंडेड, विच टॉपिक्स आर नॉट माई स्ट्रेंथ, क्या मेरी वीकनेसेस है, कोई कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो हाफ कवर्ड है, हाफ छूट गए हैं, कहीं 2-3 लेक्चर्स थे तो मैंने सिर्फ एक ही लेक्चर कवर किया हुआ है, ऐसा कुछ तो नहीं है, कुछ इनकम्प्लीट तो नहीं है। ये चीज रियलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो द फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली रियलाइजिंग कि कौन सी चीजें छूट चुकी हैं आपकी, एंड फॉर दैट सबसे बढ़िया चीज क्या है, आप सारे टॉपिक्स लिख लो, चाहे वो क्वांट्स के हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग के हो। मेरे पास है भी, यहाँ पे मैं लेकर भी आया हूं आपके लिए, दीज आर द टॉपिक्स फॉर क्वांट्स। इन सबको ऐसे एक वर्टिकल कॉलम में लिख लो और उनके बाजू में लिखो कि यहाँ अभी ये तुम्हारा कैसा सिचुएशन में है, इज इट इनकम्प्लीट, इज इट हाफ कंप्लीट और इज इट डन। सबसे पहली चीज तो ये, इज इट इनकम्प्लीट, इज इट हाफ कंप्लीट और इज इट डन, ये चीज पहले रियलाइज कर लो। ठीक है, सेकेंड, क्या इसके तुमने सारे के सारे डीपीपी के क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्या वीडियो लेक्चर में जो सारे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स थे, डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स थे, वो तुमने कंप्लीट कर लिए हैं, क्या तुमने बुकलेट इसकी कंप्लीट कर ली है। इसको भी आप 3 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में, 3 वर्टिकल कॉलम्स में तुम क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो कि डीपीपी हो चुकी है कि नहीं, बुकलेट के क्वेश्चंस हो चुके हैं कि नहीं, और क्या मैंने क्लास के जो क्वेश्चंस है वो भी रियलाइज कर लिए हैं कि नहीं। ठीक है, पहले इन तीनों को आप देख लो कि ये 3 हो गए हैं कि नहीं, फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर वीकली टेस्ट दिया हुआ है कि नहीं, और आपने जो गलतियां करी है उनको कहीं नोट किया है कि नहीं। ये अगर आप इस तरीके से प्लान करोगे, मैं बता रहा हूं बहुत ही सॉलिड प्रिपरेशन के साथ आप जो है आगे बढ़ोगे।